नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और दोपहर के 1 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात अखिलेश यादव पर किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला किया उसका कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बिना नाम लिए अखिलेश पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माफिया पर कार्रवाई से कुछ लोग बहुत परेशान है, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग माफियाओं के रहनुमा थे, जो लोग माफियाओं को जगह देते थे, संरक्षण देते थे, उन लोगों को परेशानी हो रही है जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही हैं। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। ये भी एक भय उनको आज सता रहा है। और सीएम के इस बयान के पीछे की वजह है अखिलेश यादव का कल का दिया हुआ बयान। किस तरीके से उन्होंने माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, सुनिए जरा। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादा ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी, वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा था कल। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत है, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ किया कि दरअसल कार्रवाई हर भूमाफिया के खिलाफ हो रही है, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है जो इन्हें संरक्षण दिया करते थे। लगातार एक्शन हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक्शन जारी है। उनके करीबियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कहीं पर जमीन संपत्ति की कुर्की हो रही है तो कहीं पर अवैध जो मकान निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार ये एक्शन पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम कुछ बड़े बाहुबलियों की बात करें, बीती सरकारों में जिन्हें संरक्षण हासिल था उनकी बात करें, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि ये जो परंपरा की शुरुआत हो रही है ये गलत है।
क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हो सकता है इस तरह की कार्रवाई हो। तो एक चेतावनी, एक धमकी और एक अलग तरह का अजीबोगरीब बयान दिया था। कहा तो अखिलेश यादव को इस तरह की कार्रवाई की सराहना करनी चाहिए थी कि ठीक है, जो गलत है उनके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन उनका बचाव करते दिखे थे अखिलेश यादव। उनका कहना था कि ज्यादातर लोगों के जो घर है बिना नक्शा पास कराए ही है, तो फिर क्या सबके घर क्यों नहीं गिरा दिए जाते हैं, ये तर्क उन्होंने रखा था। लेकिन आज प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इधर सरकार की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बार फिर से साफ साफ कह दिया गया कि जो माफियाओं के रहनुमा थे उन्हें ही दिक्कत हो रही है इस तरह की कार्रवाई से, क्योंकि जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होगा ही, और वही एक्शन देखने को मिल रहा है प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे यहां पर आरोग्य मेले के उद्घाटन के लिए, और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन क्लीन जारी रहेगा। माफियाओं के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ ये एक्शन जारी रहेगा। भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये किस तरह की बात है? जब कार्रवाई हो रही है माफियाओं के खिलाफ तो गलत क्या है इसमें, उनका बचाव क्यों, और आज सीएम ने दिया है जवाब। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में वो कहते हैं मस्तिष्कों के माफिया गए हैं, कहाँ भाग गए? देवरिया चले गए क्या? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ देवरिया में, कौन थे वो? हाथरस में कौन था वो जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? दिन दहाड़े लखनऊ में मर्डर हुआ, गोलियां चली, दिन दहाड़े एसडीएम और सीओ के सामने देवरिया में गोली था। ये चोरी, डकैती, हत्या, लूट। अनुराग जी, कौन किसे बचा रहा है? हाथरस में कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, एक्शन हो रहा है, लखनऊ में जो हुआ उसके बाद भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो बचाव करते दिख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के घर जो है नक्शा पास कराए बिना ही बने हैं, तो क्या एक्शन इन पर क्यों नहीं लिए जा रहे? वो तो बचाव कर रहे हैं माफियाओं के, सीधे सीधे साफ साफ कैमरे के सामने। अरे सुन तो लीजिए बात, आप एक तरफा मत सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादियों को चुन चुन के उनके ऊपर एफआईआर करती है और उनको जेल में डालती है, उनका मकान तोड़ने। हम कब कहते हैं कि माफियाओं का मकान मत तोड़िए, माफियाओं का मकान तोड़िए, किसने रोका आपको? लेकिन 114 जो आपके विधायक के जिनमें संगीन मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, जिनके ऊपर अपराध, जिन्होंने बेनामी संपत्ति यहाँ पर रखी है, उन पर कार्रवाई कब होगी? तब आप संगीत स्वामी के ऊपर में अपनी एफआईआर वापस। तो अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश कह रहे थे कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सबके खिलाफ अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कैसे हो सकती है। एक्शन तो होना ही चाहिए, जिसने गलत किया उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाना चाहिए, और वही लिया जा रहा है। किया है सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले के आगाज के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उसी दौरान बगैर अखिलेश यादव का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को दर्द हो रहा है जब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, माफिया के रहनुमाओं को परेशानी हो रही है इस बात से। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है, उनकी अवैध संपत्तियों को या तो कुर्क किया जा रहा है या फिर ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध निर्माण को बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद ही ध्वस्त किया जा रहा है। इन सब के बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आता है, वो ये कह रहे हैं कि आज आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई करिए, कल हम सरकार में आएंगे तो हम भी कार्रवाई करेंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो सरकार को धमकी दे रहे हैं कि आप इस तरह की कार्रवाई रोक दीजिए, अन्यथा आगे आपको भी इसका
हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच सीएम योगी ने आज पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। बिना नाम लिए उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि माफिया पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कानपुर में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद लखनऊ के चिड़ियाघर को भी अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लखनऊ के चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन को सील कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। विजिटर्स को बर्ड सेक्शन में नहीं जाने की हिदायत भी दी गई है। लखनऊ जू के निदेशक आर.के. सिंह ने एहतियातन ये निर्देश दिया है। चिड़ियों को दिए जाने वाले भोजन पर भी खास नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है, लेकिन कानपुर जू में बर्ड फ्लू के केसेस मिलने के बाद आसपास के इलाकों में तेजी के साथ काम किया जा रहा है और तमाम जो बारीकियां हैं उन पर बहुत संजीदगी के साथ अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में हम आपको ले आए हैं, जहां के बर्ड सेक्शन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, और बर्ड के सेक्शंस में या डक के पॉइंट्स पर जाने के लिए जो दर्शक कह रहे हैं उनको रोका जा रहा है और सीधे तौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि जब तक बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी है, आप जानवरों के तो सेक्शन में जा सकते हैं लेकिन चिड़ियों के सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इस बात के लिए मनाही है। हमारे साथ लखनऊ जू के निदेशक आर.के. सिंह साहब हैं। सर, किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है और कैसे रोकथाम की तरफ आप लोग प्रयासरत हैं? देखिए, अभी इस तरह का कोई केस यहाँ आया नहीं है, फिर भी हम लोग पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। और इसमें सबसे पहले तो जो बीट के माध्यम से, माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से फैलता है, उसमें का एक नेचुरल वायरस है और उसकी बीट वगैरह से ये फैलता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो वायरस यहाँ ना आए। तो सबसे पहले तो हमने गेट पे ही वो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल रखा है, जिससे कि लोगों के पैर उससे होके आएँ, ताकि उसका डिसइंफेक्ट होके आएँ। जो हमारे बर्ड इंक्लोजर्स में हैं उस पर तो हम लोग नज़र रख ही सकते हैं, उन पर नज़र रख भी रहे हैं। तो उसमें है कि अगर किसी बर्ड्स का बिहेवियर अनयूजुअल होता है, यानी कि वो सुस्त बैठी है, ड्रूपिंग कंडीशन में बैठी है, या अचानक किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको हमने अलग आइसोलेशन वार्ड में ले जाएंगे। फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद भी राउंड पर हैं, लगातार मुआयना कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्थितियों को नियंत्रण में रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आ गया है। 4 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में हुई जंगली मुर्गियों की मौत की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। पुष्टि होते ही प्रशासन ने बड़ा आदेश दे दिया। क्या है वो आदेश, आइए आपको दिखाते हैं। संडे की सुबह कानपुर से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो गए। यूपी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर में पहला मामला भी सामने आ चुका है। दरअसल 4 दिन पहले कानपुर जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर में जिन मुर्गियों की मौत हुई थी उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रिस्क एनिमल DJJ ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है और इसे देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर को 15 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिड़ियाघर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सिर्फ चिड़ियाघर कर्मचारी ही चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, जबकि शनिवार और रविवार के चलते चिड़ियाघर में भारी भीड़ होती है। आज सैकड़ों सैलानी चिड़ियाघर घूमने के लिए कानपुर जू पहुँचे, जिन्हें गेट में ताला देखकर निराशा हाथ लगी। प्रशासन ने बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को दफनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा। हालांकि यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन चौकन्ना है और हर एहतियात बरते जा रहे हैं। राजस्थान और केरल में आए मामलों के बाद से सभी जिलों में हाई अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। चिड़ियाघर के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिस पिंजरे में पल रही मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत हुई थी उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पक्षियों को जल्द से जल्द बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के हिसाब से दफना दिया जाए और चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले मांस की दुकानों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। जिस तरह से राज्य दर राज्य बर्ड फ्लू अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए पहले ही यूपी सरकार ने बचाव के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों के खाने के लिए लाई जाने वाली मुर्गियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही अलग अलग जगहों से चिड़ियों की बीट और उनके रिहायश की मिट्टी को जांच के लिए भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसके अलावा दिल्ली में बीते कई दिनों से हो रही पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इसके साथ ही सरकार ने पक्षियों के आयात पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। चाहते हैं, ये देख सकते हैं कि ये फिलहाल दिल्ली का गाजीपुर का मुर्गा मंडी है, जो सबसे बड़ा मुर्गा मंडी है। लेकिन फिलहाल बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 23890318 जारी किया है, ताकि किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी सेवा की अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस नंबर पर जांच करें। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा मुर्गा मंडी है, लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में पक्षियों की मौत पिछले दिनों से देखी जा रही है, उसके चलते दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला और गाजीपुर मुर्गा मंडी को फिलहाल 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कैमरामैन जगदीश प्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद वेस्ट यूपी में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। हस्तिनापुर वन सेंचुरी में आए 10,000 माइग्रेट चिड़ियों की हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग हो रही है। जिला प्रशासन से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी बना दी गई है। मेरठ में हरियाणा से आ रहे मुर्गा मुर्गी की जनपद में एंट्री से पहले स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल का कहना है कि फिलहाल मेरठ में एक भी बर्ड फ्लू का केस अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता पूरी बरती जा रही है क्योंकि सावधानी ही बचाव है। जनपद के अंदर टास्क फोर्स बना दी गई है, जिसका मैं नोडल एजेंसी होने के नाते हेड कर रहा हूं, और हमारे सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट्स को अलर्ट मोड पे डाल दिया है। चिकन का दाम जो तकरीबन 180 से 190 रुपए प्रति किलो 2-3 दिन पहले था, आज की तारीख में चिकन के दाम 140 से 150 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं अंडे के दामों में भी कमी आई है। अंडे की कैरेट जो 170 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से थी, आज की तारीख में वो तकरीबन 155 रुपए के हिसाब से हो गई है। हमारे साथ कुछ चिकन शॉप ओनर्स भी खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि कितनी गिरावट आ गई है आपके व्यापार में, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी मुश्किल हो रही है, पर ऐसी कोई बीमारी का लक्षण दिखाई नहीं दिया अभी। बाकी काम सही चल रहा है, मगर यह है कि रेट कम हो गए। जो 200 रुपये किलो चल रहा था वो 160-150 पे आ गया। चिकन का रेट डाउन हो गया है, बस चिकन मंदा बिक रहा है, 150-160 रुपए किलो बिक रहा है। पर चिकन के दाम में गिरावट आ रही है, अंडे के दाम में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से जो चिकन के व्यापारी हैं, चिकन शॉप ओनर्स हैं, उनको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 में। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।